बर्बाद हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, फिर भी एहसास नहीं है। कामयाब कौन है? आज हम और आप अगर कोई इलेक्शन में जीत गया तो हम समझते हैं फला कामयाब हो गया। किसी की दुकान चलने लगी तो हम समझते हैं कामयाब हो गया, लेकिन कुरान कहता है कामयाब कौन है? अल्लाह फरमाता है मन युतिइल्लाह व रसूलह, जिसने अल्लाह की इताअत की, फर्मा बरदारी की और उसके रसूल की फर्मा बरदारी की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न नज़ीमा, तो गोया कि वही बहुत बड़ा कामयाब हुआ। सबसे बड़ा कामयाब वही है जिसने खुदा की और उसके रसूल की फर्मा बरदारी। कुछ लोग कहा था कि अल्लाह का कहा करो और रसूल का काहे मिला दिया? रसूल को मिला दिया, शिर्क कर दिया। लेकिन उनको कुरान नजर नहीं आता। अल्लाह ताला ने कई मौके पे अपने रसूल को जिक्र किया है। एक जगह अल्लाह फरमाता यग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ने मुसलमानों को, सहाबा को गनी कर दिया और उसके रसूल ने गनी कर दिया। ये कुरान की आयत है, कोई हदीस नहीं। हदीस पढ़ो तो का कहा था हूँ ज़ईफ है, कुरान को क्या कहोगे? अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह ने और उसके रसूल ने उनको गनी कर दिया, मालदार कर दिया। एक जगह सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, तुम्हारा अमल अल्लाह देखता है और उसका रसूल देखता है। यहाँ है मन युतिइल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह की इताअत की और उसके रसूल की इताअत की। लेकिन कुछ लोगों को रसूल से जलन है तो कहते हैं रसूल को क्यों मिला देते? तो हमें तो कुरान पे चलना है। बोलो बोलो भाई, मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिसने फर्मा बरदारी की वो कामयाब हो गया, और जिन्होंने नहीं कामयाबी की, नहीं इताअत की, उनका हाल। आदम अलैहिस्सलाम के एक लड़का था औज बिन उनुक, क्या नाम था उसका? कई फुट के रहा? 3333 गज का लंबा था वो। एक गज के हाथ के होते? बोलो यार, हमरा तुम्हारा गज 2 हाथ के होते, और वो गज और लंबा था। 3333 गज का लंबा था औज बिन उनुक। ये बादल बादल जो उड़ते हैं ना, ये उसके कमर के बराबर राहत रहा। उसकी उंगली 3 गज की लंबी थी, हमारी तुम्हारी उंगली 2 इंच 3 इंच थी, और उसकी उंगली कई गज लंबी राहत रहा? 3 गज की लंबी उंगली होती थी, और चौड़ी कितनी होत रहा? एक उंगली चौड़ी कितनी थी? हमारी तुम्हारी उंगली 1 इंच चौड़ी, और उसकी उंगली एक उंगली 2 गज चौड़ी होती थी। पैर कैसे थे? लिखा है कि उसके खत्म होने के बाद उसके पैर की जो ये हड्डी थी ना, घुटना से और यहाँ कदम तक, ये हड्डी दरियाए नील के ऊपर उस हड्डी को पुल बनाया गया। दरियाए नील कितनी लंबी चौड़ी दरिया थी, बड़ी चौड़ी दरिया, और मरने के बाद उसके पैर की हड्डी ही को रख दिया गया, वही पुल बन गई, और उसी पे बरसहा बरस लोग जाते आते रहे। कितना बड़ा आदमी था, इतना लंबा तड़ंगा था। लेकिन जब उसने खुदा की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा अब उससे जंग करो,
जमाना आया मूसा अलैहिस्सलाम का, औलाद था, लड़का था आदम अलैहिस्सलाम का। जमाना आया मूसा अलैहिस्सलाम का, तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उसने खुदा की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जाके उसे जंग करो, उसे मारो। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके गए उससे जंग करने के। ए लड़के कहाँ जाते यार, बैठ जा मेरे भाई, 2 मिनट बैठ जा। ओफो, कहाँ हम फारसी बोली थे यार, जो नहीं समझ में आओगे तो बैठ जा मेरा बेटा, बैठ जा। बड़ी मोहब्बत से मौला साहब ने बुलाया है आप लोग, कम से कम इनकी कद्र करो। तो अपने मानने वालों को लेकर के गए उससे जंग करने के लिए। और जब मैदान जंग में मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने औज बिन नून को देखा तो डर गए। कुरान में है कि उनके मानने वालों ने कहा था, इज़हब अंता व रब्बुका, मूसा तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाए, फ़क़ातिला, तुम दोनों जा करके उससे लड़ो, इन्ना हाहुना क़ाइदून, बेशक हम लोग दूर बैठ करके उसको देखेंगे, हम नहीं जाएंगे उसके सामने। एक बनी इसराइली सामने नहीं गया, और को चला जी उसके सामने, बताओ। और मूसा अलैहिस्सलाम करते बड़े थे, 10 हाथ के लंबे थे, और उनके पास लाठी रहे थे 10 हाथ के, बंदूक लेके नहीं गिरा है। लेकिन जब कौम ने साथ छोड़ दिया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के ऊपर भरोसा किया और रब पर भरोसा करके आगे बढ़े और कूद कर एक लाठी उसके मारी, तो कहाँ पहुंची उनकी लाठी के घुटना था, और उसके घुटना पे जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कूद कर एक लाठी मारी, तो उसी लाठी से औज बिन उनुक गिरा और मर गया, हिलाक हो गया। पता चला इतना बड़ा जबरदस्त पहलवान, इतना बड़ा ताकतवर, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? इसलिए कि उसने खुदा की नाफरमानी। और ऐसे ही दौलतमंद बहुत बड़ा एक था उनके जमाने में, जिसका नाम था कारून, बहुत बड़ा दौलतमंद। आज हमरे तुमरे घर में तिजोरी कोई के हुई, लालापुरम तो कोई के हुई, हमरे खन्नापुरम तो नहीं है कोई तिजोरी। और उसके यहाँ इतनी तिजोरियां थी कि लिखा है कि तिजोरियों की कुंजियां ही इतनी थी कि कहीं, अच्छा हम और आप जब जाते हैं तो कुंजी साथ में लेके जाते कि नहीं जाते, ले जाते कि नहीं ले जाते, बोलो। कि तिजोरी के कुंजी पड़ोसी का दे के जाता, कोई दे के जाई पड़ोसी का कुंजी। इतनी कुंजियां थी उसके पास तिजोरियों की कि जब वो कहीं जाता था तो बताते हैं 40 ऊंट सिर्फ उसकी तिजोरी की कुंजियों के लादने के लिए होते थे। कितना खजाना रहा है। लेकिन ऐसे दौलतमंद से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, ऐ कारून तुम अल्लाह के बंदों पर ऐसे एहसान करो जैसे खुदा ने तुम पर एहसान फरमाया। ज़कात दो माल, देखो ज़कात न देने से 2 बीमारियां पैदा होती हैं। कौन कौन? नंबर 1 पर बुखल, बखीली। और बखीली एक इतनी बुरी चीज है कि हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि बखील अरबुअद जाहिदो बहरोबर बहश्ती नबाशत बहुक्म खबर, कि बखील चाहे पानी पर इबादत करे चाहे खुशकी पर, हदीस के हुक्म से वो जन्नती नहीं होगा। तो ज़कात न देने से बखीली पैदा होती। और दूसरी बीमारी हिर्स, लालच, जो इंसान को बर्बाद कर देती। कहा ज़कात दो, अल्लाह ने दिया है उसमें से 2.5% दो। आज गवर्नमेंट 20% लेते तो हम लोग दे देते, और अल्लाह 2.5% मांग रहा है बंदों ही के लिए, तो हम नहीं देते। कैसा मेरा कमाया हुआ अल्लाह का कहाँ है, मादल्ला। और दुश्मन हो गया मूसा अलैहिस्सलाम। जैसे आजकल अगर कोई गांव के इमाम तकरीर कह दे जुमामा कि हर रमर रिबा, अल्लाह ताला ने सूद हराम फरमा दिया,
लिहाजा सूद खाने वाले से बोलना चालना मना है। तो अगर कोनो सूद खौआ हुई गाँव में तो वो इमाम साहब का हटावे के लिए वही दिन से तदबीर बनावे लगे। बोलो कोई सूरत से सूद खौआ इमाम साहब का भग वही जरूर। अगर कोनो जानी हुई अयास कोई के घर में घुस घुस बैठत हुई, अगर कोई इमाम साहब तकरीर कह दें कि किसी के घर में बैठना मना है, किसी की माँ बहन बेटी को गलत निगाह से देखना मना है, फला आदमी फला घर में जाता है उसको रोका जाए, बजान लो क्यों जान लेक तैयार हो, इमाम साहब को मारना है। तो जब कोई हक बात कहता है तो हक कहने वाले के दुश्मन पैदा होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का कारून दुश्मन हो गया, और जब मौलवी मौलाना का आदमी कैसे भगावत है तो हम मत लगाएंगे। बहुत खुआ का कही कि यार इमाम रखा वाला ठीक नहीं, फलाने मेहरुआ कहीं हो घूर घूर देखत रहा देखा रहे बस। अब इमाम साहब के खटिया खड़ी ऐसे वो भी तैयार हो गया। एक औरत से कहा, एक औरत के गोद में बच्चा था छोटा छोटा सा, तो कारून ने जाकर उससे कहा कि सुनो, जहां मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर करते हो तुम उसी मजमे में जाकर इतना कह देना कि जो मेरे गोद में बच्चा है या मूसा अलैहिस्सलाम का, इन्होंने मुझसे ज़िना किया तो ये बच्चा पैदा हुआ। इतना तुम कह देना तो हम तुमको दौलत से माला माल कर देंगे। वो औरतिया तैयार हुई, ये नहीं सोची इसकी मजमा में हम कहवे तो हमारी इज्जत करती हुई। देहात में कहा था मेहरवन के नाक न हो तो गू खाए, देहाती मसल मशहूर। वो तैयार हुई कि ठीक कहते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ये तकरीर कर रहे थे, दौरान तकरीर में वो औरत गई अपने बच्चे को लेकर के कहा लोगों देखो देखो ये मूसा पैगंबर बनते हैं, मादल्ला ये इतने अच्छे बनते हैं, इन्होंने मुझसे ज़िना किया और इन्हीं से बच्चा पैदा हुआ, ये बच्चा इन्हीं का है। आप जितनी तकरीर सुन रहे थे सब थूके लागे मूसा अलैहिस्सलाम। अरे आप ये इतनी बड़ी गलती, जैसे हम कहीं बोले ने तकरीर के रख दिया खन्ना पूर्वक कौन आवे कहीं हमार भैंस चोराए लेके बेच ला हो रहा है, तो आप लोग कहा कि अरे रफीक बड़े बगुला भगत बनत हुआ तुम, बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसे सारे मजमे के लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर नाराज हो गए कि इतना गंदा काम तुम्हारे अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम को जला लाया और उठे और औरत के करीब गए और औरत के गोद में जो इतना बड़ा बच्चा था उसके पेट पे उंगली रखी और फरमाया बच्चा तू ही बता दे कि तू किसका है, तू ही बता दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की पैगंबर की उंगली जब उसके पेट पर पड़ी तो उस दूध पीते बच्चे को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता की। वो बच्चा बोला। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा लिखते हैं बच्चे ने कहा था कि माँ मेरी झूठी है सच कहते नहीं, हजरत मूसा है अल्लाह के नबी, है शरारत सारी ये कारून की, हजरत मूसा है सच्चे बिल यकीन। दूध पीते बच्चे ने ये गवाही दी। जब दूध पीते बच्चे ने गवाही दी तो मूसा अलैहिस्सलाम को जला लाया और जमीन से फरमाया या अर्द खुदी, ऐ जमीन तू कारून को पकड़ ले। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से फरमाया तो जमीन ने कारून को अंदर खींच लिया, कमर के बराबर। माफी मांगा लेकिन जलाले पैगंबर थे, माफ न किया। कहा जमीन इसको खींच ले तो कंधे तक के खींच लिया, फिर भी माफी मांगा, माफ न किया। कहा जमीन इसको खींच ले तो पूरे कारून को जमीन ने अपने अंदर धंसा लिया।
और कारून हिलाक हो गया। मुसलमानों जरा सोचो, इतना बड़ा दौलतमंद लेकिन जमीन में धस के बर्बाद हो गया। क्यों? अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी किया। और आज भी इन्होंने कितना दौलत ताकतवर होने के बावजूद हिलाक हो गया। और नबी के चार यार को देखो, हजरत अबू बकर को देखो, नबी की इताअत की तो आज पूरी दुनिया में जुमा के दिन हजरत अबू बकर की अफजलियत का खुतबा पढ़ा जाता है। जुमा का दिन आता है तो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में मुसलमान आलिम इमाम मिंबर पर बैठकर पढ़ते अफजलुल बशरी बादल अंबिया। इंसानों में सबसे अफजल नबियों के बाद कौन है? अबू बकर सिद्दीक। तो ऐ लोगों, खुदा का वादा है कि कामयाब वही है जिसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल की इताअत की। अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की मानो। हजरत मौलाना अजमत अली साहब क़िबला आलिम, देखो हुजूर पर जब एक आयत नाजिल हुई कुरान करीम की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मर्दों में किसी के बाप नहीं, आखिरी रसूल है। जब ये आखिरी नबी हैं तो साहबे किराम ने हुजूर से पूछा, अल्लाह के रसूल आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा? कहा नहीं। कहा जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो हम लोगों को दीन कौन सिखाएगा? तो हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद मेरी उम्मत के आलिम तुमको दीन सिखाएंगे। मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन बताएंगे। तो अब दीन हमको कौन बताएगा? आलिम ही बताएगा, कोई नबी नहीं आएगा। लिहाजा लोगों, आलिमों से मोहब्बत करो, आलिमों की बुराई ना करो। इनकी बुराई करोगे तो तुम दीन कहाँ सीखने जाओगे? बताओ, दीन तुमको इन्हीं से मिलेगा। खुश नसीब हैं माशाअल्लाह मौलाना अजमत अली साहब, हर गांव में एक आलिम का होना जरूरी है ताकि गांव वालों की जरूरियात दीनिया वो पूरी कर सके। आलिम लिखा है कि कयामत के दिन इतने लोगों की बख्शिश कराएगा, इतने लोगों की बख्शिश कराएगा जितने की आसमान में तारे होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन कौन आलिम? वो आलिम जो इल्म के मुताबिक अमल भी करे। ये नहीं कि अजान होएगा मस्जिद में जमात है और मौलाना साहब दुकान पर बैठ के पान पक रहा है, मोबाइल चला, ऐसे नहीं। आलिमे बामल, इल्म के मुताबिक अमल भी हो। मौलाना अजमत अली साहब को अल्लाह ने हाफिज आलिम सब बनाए, बहुत बड़ी बात है। तो दुआ करो कि अल्लाह ताला इनसे दीन का काम ले ले। हमें उम्मीद है जब इनके दिल में इतनी बड़ी मोहब्बत है कि तने तनहा ये इतना बड़ा जलसा कर सकते हैं अपनी मेहनत की रकम खर्च करके, तो यकीनन इनके दिल में दीन का दर्द है। इसलिए लोगों इनकी कद्र करो, ये सोच करके कि ये आलिम, तो अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए। आलिम के ताल्लुक से बहुत सी रवायतें हैं। हदीस पाक में इन्नल्लाह युहासिबुल अब्दा फी यौमिल क़ियामा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे का हिसाब लेगा। फरज्जह सय्यातुहु अला हसनातिही, तो उसकी नेकियां पर बुराइयां उसकी गालिब आ जाएंगी।
नेकियां कम होंगी, बुराइयां ज्यादा होंगी। फयुमर्रा इलन नारे, तो जहन्नम की तरफ से लोग ले जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएगा जिब्रील से, सल या जिब्रील, ए जिब्रील तुम इससे सवाल करो, नेकी तो नहीं किए लेकिन इससे पूछो। हल जलसा फी मजलिसिल आलिम फी दुनिया, क्या दुनिया में किसी आलिम के मजलिस में बैठा? फागफिरहु बिबरकतिही, तो उसी की बरकत से इसको मैं बख्श दूं। नेकियां तो नहीं हैं, पूछो। जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछेंगे तो कहेगा हदीस में, फयक़ूल अल अब्दु ला, बंदा कहेगा नहीं नहीं, मैं दुनिया में किसी आलिम के मजलिस में नहीं बसा, नहीं बैठा। अल्लाह फरमाएगा दूसरा सवाल करो, हल सकना फी सुकनिल आलिम फी दुनिया, क्या दुनिया में किसी आलिम के बस्ती में ये बसा? अगर दुनिया में किसी आलिम के गांव में ये रहा हो, फागफिरहु बिबरकतिही, तो उसी की बरकत से इसको बख्श दूं। फयक़ूल अल अब्दु ला, तो बंदा कहेगा नहीं नहीं, दुनिया में मैं किसी आलिम के गांव में भी नहीं रहा। तो अल्लाह फरमाएगा इससे पूछो, हल वाफ़क़ इस्मुहु बिइस्मिल आलिम फी दुनिया, क्या दुनिया में इसका नाम किसी आलिम के नाम से मिला कि नहीं मिला? अगर नाम ही से मुनासिबत हो, फागफिरहु बिबरकतिही, तो उसी की बरकत से इसे बख्श दूं। फयक़ूल अल अब्दु ला, तो बंदा कहेगा नहीं नहीं। तो अल्लाह फरमाएगा चौथा सवाल कर लो, हल अहब्बा आलिमन फी दुनिया, क्या दुनिया में किसी आलिम से इसने मोहब्बत की है? फागफिरहु बिबरकतिही, तो उसी आलिम की मोहब्बत की बरकत से इसको बख्श दूं। फयक़ूल अल अब्दु ला, बंदा कहेगा नहीं, मैंने किसी से मोहब्बत भी नहीं की। अल्लाह जाने जंगल में रहा कहा। अल्लाह ताला तीसरा पांचवा सवाल फरमाएगा कि एक आखिरी सवाल और पूछ लो, हल अहब्बा मन युहिब्बु आलिमन फी दुनिया, क्या दुनिया में इसने किसी ऐसे आदमी से दोस्ती की जिसकी दोस्ती किसी आलिम से रही? फयक़ूल अल अब्दु नाम, तो बंदा कहेगा हाँ हाँ, अहब्बु फला, मैंने फला से मोहब्बत की, व युहिब्बु फला आलिमन फी दुनिया, और वो दुनिया में फला आलिम से मोहब्बत करता था। अल्लाह फरमाएगा उदखुलूहु फिल जन्नह बिबरकतिही, उसी की बरकत से इसको जन्नत में दाखिल कर दो। पता चला कि जिस बस्ती में आलिम हो, उस बस्ती के लोग कितने खुश नसीब हैं। इसलिए लोगों इनकी कदर करो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह का हुक्म क्या है? अल्लाह ताला का हुक्म कुरान करीम में मौजूद है, उस पर अमल करो। क्या है हुक्म अल्लाह ताला का? बहुत से अहकाम हैं। अल्लाह फरमाता है उबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। शरीक का मतलब क्या है? आज तो शरीक हर चीज में शिर्क कहते हैं। शरीक का मतलब यह है कि खुदा के अलावा किसी दूसरे को खुदा समझकर उसकी इबादत न करो। लेकिन आज अगर चादर चढ़ा दो तो शिर्क, मिलाद पढ़ो तो शिर्क, गेरहवीं कह दो तो शिर्क, ये सब शिर्क नहीं, ये सब सवाब के काम। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैनि एहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया करो। ये अल्लाह का हुक्म है। एक जगह अल्लाह फरमाता है यके बाद दीगरे लोग उठ रहे हैं,
अभी 12 के बाद अभी एक भी नहीं बजा। इसीलिए लोग इल्म से जब दूर होते हैं ना तो अमल की तरफ रगबत नहीं हो पाती। अमल की रगबत जब भी होगी जब आपको किसी चीज का इल्म होगा। जैसे इसके पीछे अगर पता हो कि रुपया पड़ा है तब आप उठाने जाओगे, और नहीं पता है लाखों रुपया पड़ा हो तो आपसे क्या मतलब। तो ऐसे ही जब इल्म नहीं होगा तो आप इबादत की तरफ कैसे आपका दिल राग़िब। इसलिए लोगों अल्लाह ताला से डरो। अल्लाह के बहुत से अहकामात हैं। पहले इस सफा में अल्लाह फरमाता है कि हिदायत है मुत्तकियों के लिए, कुरान के उन मुत्तकी हैं। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब पर ईमान ले आए। गैब जन्नत है, दोज़ख है, सब गैब में है, हमें पता नहीं। कब्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें पता नहीं है। तो जो अल्लाह अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस पर ईमान ले आओ तो समझ जाओ तुम मुत्तकी हो गए, परहेजगार हो गए। वयुकीमूना अस्सलाह, और मुत्तकी परहेजगार वो है जो नमाजों को कायम करे। बगैर नमाज पढ़े कोई परहेजगार नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह की इताअत करो। जल्दी जल्दी दो एक बातें सुन लो, वरना हो सकता है कि बाद में नाज शरीफ सुनने वालों के लिए भी कोई न मिले, या के बाद डिग्री उठते रहेंगे। आज हमारी मस्जिदें सुनी पड़ी, फिर अल्लाह की रहमत का हम इंतजार कर रहे हैं। आज हम नमाज नहीं पढ़ते और सोचते हमारी दुआ कबूल हो जाए, तो दुआ कैसे कबूल होगी। झूठ बोलते हैं, अल्लाह फरमाता है इस्तनबू कौलम बिज़्ज़ुर, झूठ बोली से परहेज करो। हम झूठ बोलते हैं फिर इसी मुंह से दुआ भी मांगते हैं, दुआ कबूल नहीं हो सकती। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह एक महफिल में तकरीर कर रहे थे, तो उनके मुरीद लोग आए, कहने लगे बाबा फरीद बड़ी मुसीबतों की दीने बच्चे हमारे भूखों मर रहे हैं, मदद कर दी। बाबा फरीद ने फरमाया जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लोग लेकर के आए। बाबा फरीद ने अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। कहा ले जाओ बेच कर अपनी जरूरत पूरी कर। मुरीद लोग गए, बेचकर माला माल हो गए। तो जलसा में बहुत से लोग रहे, एक आदमी देखे तो कहे सोना बनाना तो बड़ा आसान है हो। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। वह उठा मिला तो गवा अपने मेहरबाग जगह घेरे के उठ जा ढीला लेके आओ। तो चौंकी कही रत्ती रात में ढीला का करिए, कहीं जल्दी ला बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो कहे इसका पगली आई गए हो, कहा बक्कत कहने रे नहीं सुनो तो। बाबा फरीद ने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आके दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी ला बाद में पता नहीं बने न बने, भी ताजा ताजा मामला है, जल्दी लेके आओ। तो औरतिया उठियो खेते में बहुत बड़ा चिप्पा ढूंढी और चिप्पा लेके रखे। मर्दवा देखे तो कहे यार तुझसे हम कह रहा ढीला तू चिप्पे उठाए ले। तो कहे जल्दी करो बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वो सोचिस कि हाँ यार मेहनत तो अत्ते करे पड़ी। तो बस आंखें बंद की और पढ़िस, पढ़ के फूंक छोड़िस तक आंखें खोली तो देखी तो चिप्पा वैसे धरा। तो सोचिस कि हो सकते कोनो गलती हो गई तो दोबारा ला पड़ी। दोबारा पढ़ के फिर फूंकिस, फिर देखिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सवेर होएगा, मुंह में फेना आएगा, लेकिन उस चिप्पा में कोनो फर्क नहीं आया। तो उठा बाबा फरीद के पास, कहने लगा बाबा फरीद आपने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आके दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। हमें पूरी रात पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए, लेकिन मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया।
तो बाबा फरीद फरमाते बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने पढ़ा है, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजर गई, कभी झूठी बोली मैंने अपने जबान से नहीं बोली। तो मैं मिट्टी को फूंकता हूँ तो अल्लाह सोना बना देता है। बेटा तू भी अपनी जबान को बुरी बातों से बचा ले तो अल्लाह ताला तेरी जबान में भी वही असर पैदा फरमा देगा। पता चला आज हमारी दुआएं नहीं कबूल होती हैं, क्यों? इसलिए कि हम रातों दिन झूठ बोलते हैं। ऐ लोगों झूठ न बोलो। हदीस पाक में अस्सिद्क़ बिर्रुन, सच बोलना नेकी है, वस्सिद्क़ यहदी इलल जन्नह, और सच्चाई ये इंसान को जन्नत की तरफ लेके जाती है। सच न बोलो न तिजारत में भी सच न बोलो। सच्ची तिजारत करने वाले कहाँ हैं? हदीस पाक में अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अत्तुज्जारुस सादिक़ून, सच्ची तिजारत करने वाले लोग माल अंबिया यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन नबियों के साथ होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच्ची तिजारत करने वालों का हश्र क़यामत के दिन अल्लाह ताला नबियों के साथ फरमाएगा। ऐ लोगों सोचते हो कि झूठ बोलने में नफा नहीं मिलेगा, सच बोलने में नफा नहीं मिलेगा? देखा जाता है बहुत से लोग थोड़ी मेहनत करते हैं लेकिन चंद दिनों में अल्लाह उन्हें माला माल कर देता, और कुछ लोगों को देखा जाता है कि रातों दिन परेशान रहते हैं लेकिन गरीब के गरीब रहते हैं। क्यों? बरकत देने वाला अल्लाह है, रोजी में बरकत देने वाला खुदा है। इसलिए लोगों तिजारत करो तो सच बोलो, झूठ न बोलो। कभी भी हो तो सच बोलो, अल्लाह ताला सच्चाई की बरकत से तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। आज हमारी रोजी साफ सुथरा नहीं, हलाल हो या हराम। बहुत पहले मैं कानपुर तकरीर करने गया था, तो एक पत्रकार खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा था मौलाना तकरीर बाद में करिएगा, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। तुमने कहा बोलिए। तो कहे बताइए कि आज से 30-40 साल पहले इतने मौलाना नहीं रहा जितने मौलाना अब हो गए, अत्ते मदरसा भी नहीं रहा जितने मदरसा अब खुल गए, इतने जलसे भी नहीं होते थे जितने जलसे अब होने लगे। तो बुराइयों को तो खत्म होना चाहिए, लेकिन बजाय बुराई खत्म होने की बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। इतनी बुराइयां पहले नहीं थी जितनी अब है। ऐसा क्यों? तो हमने कहा इसका जवाब भी मेरे नबी ने बहुत पहले दे दिया। हदीस पाक में अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं मा अखज़ मिन्हु, जिस चीज को अपने हाथ में लेगा, क्या नहीं सोचेगा, अमिनल हलाली अमिनल हराम, कि जो मैंने हाथ में लिया है मेरे लिए हलाल है या हराम है। हलाल हराम नहीं सोचेगा तो हुज़ूर फरमाते लोगों के दिलों से नूरे ईमान चला जाएगा, अल्लाह का डर खत्म हो जाएगा, अज़ान होती रहेगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेगी। वो वक्त आ गया कि नहीं आ गया? आज ये नहीं देखता आदमी की हराम है कि हलाल है, बस होना चाहिए। ये नहीं सोचता कि हम भाई का हक मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, ये नहीं सोचता कि हम पड़ोसी के साथ गलत सलूक तो नहीं कर रहे हैं। ऐ लोगों अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक,
हदीस पाक में हुजूर फरमाते मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन मुसलमान हो, फलियकरिम दैफा, तो चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे, वला यूज़जारा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। जो मुसलमान हो, मुसलमान की पहचान मेरे नबी ने बताई कि जो मुसलमान होगा अपने पड़ोसी को कभी तंग नहीं करेगा। आज नाली खोदते हो तो दूसरी की तरफ बढ़ा कर, दीवार गिरा दिया तो 1.5 हाथ छोड़े नहीं थे, लेकिन कह रहे हो 1.5 हाथ छोड़ा था। पड़ोसी का हक मार रहे हो। याद रखो हदीस पाक में है मन अखदा शिब्रम मिनल अर्दी, जिसने एक बालिस्त जमीन किसी की नाजायज ले ली तो हुजूर फरमाते हैं कल कयामत के दिन 7 तबक जमीन उसके गले में डाली जाएगी। ले अपनी जमीन ले। ऐ लोगो, जब 10 किलो की माटी अगर गले में लटका दी जाए तो हालत खराब, और जब 7 तबक जमीन गले में लटकाई जाएगी तो क्या हाल। इसलिए किसी की जमीन बेईमानी न करो, किसी का हक न मारो। आज हम दूसरे का हक मार कर, आज कोई यतीम हो गया, लड़का यतीम हो गया तो चचा उसके हिस्से की जमीन का खा रहा है, अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है और यतीम से घर का काम करवा रहा है। ऐसा देखा जाता है। याद रखो हदीस पाक में कुरान करीम की आयत भी है, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उसको नहीं देखा जो दीन को झुठला रहा है। अल्लज़ी यदउल यतीमा, वो है जो यतीम को दुत्कारा करता है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और लोगों को मिस्कीन के खिलाने पर उभारता नहीं। यतीम को दुत्कारना और गरीब को न खिलाना, अल्लाह फरमाता है क्या उसको तुमने नहीं देखा कि उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए लोगों, अगर कोई यतीम हो जाए तो उसका माल न छीनो, उसका माल अपने माल में मिला के न खाओ कि हो सकता है कहीं उसका कोई दाना तुम न खा लो, तो कयामत के दिन तुमको उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। नमाज फर्ज, नमाज बाजमात फर्ज है। आज गांव-गांव में बाबा दई आते हैं, नमाज नहीं पढ़ते और लोग उनका पीर फकीर मानते हो। मौलवी चाहे 24 घंटा सजदम पर आ रहा है लेकिन उनके दायरे नहीं जाते, और बाबा चाहे नमाज के दायरे बिल्कुल ना जाए लेकिन वो बहुत पहुंचा। जैसे हमारे गांव में एक बाबा आवा, 8 दिन गुजर गए, बड़ा गांव चर्चा, लेकिन मस्जिद में उसका एक दिन नहीं देखा। एक दिन मगरिब पढ़े तो गांव में मेहरुआ सड़क पर खड़ी फसर करे तो हम दायरे बढ़ गए। कहा बात, कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है। तो हमका कुछ देखो, कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे बंडल मांग लगा के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली बाबा। तुमका जलाली बाबा होगी, जलाली दरूहा हो। सबके नशा एक बीड़ी पुरिया जाते हो कि पूरे बंडल में पुरिया था। सबसे पक्का अगर आज कोई पंचगाना नमाज बाजमात पढ़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वही पीर है। अगर आलिम है और पंचगाना नमाज बाजमात पढ़ता है तो वही पीर है, वही वली है, वही फकीर है। और नमाज न पढ़े तो वो कभी भी फकीर नहीं हो सकता। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी तो शैतान पहुंचा।
बड़ा लंबा जुब्बा कुब्बा में यहाँ गए, गौसे आदम मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मादल बहुत नमाज पढ़े हो, 40 साल सोए नहीं हो, मैं तुम्हारी नमाज माफ कर दी, अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। गौसे आदम कहते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू खुदा नहीं शैतान है। जब अल्लाह ने मेरे नबी को नमाज माफ नहीं किया तो उसकी उम्मती को अल्लाह नमाज कैसे माफ करेगा? जब मेरे नबी को नमाज माफ नहीं हुई तो उम्मती से नमाज कैसे माफ हो सकती है? इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो, बगैर नमाज के ना खुदा राजी होगा, ना गौसे पाक राजी होंगे, ना गरीब राजी। अच्छा जत्ती फातिहा करा डालो, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो फातिहा कराना सवाब है, लेकिन चाहो कि गौसो ख्वाजा राजी हो जाए, तो अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो वो कभी राजी नहीं हो। नमाज साहबे किराम ने पढ़ा, क्या नमाज पढ़ी? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लड़के अली औसत नमाज पढ़ रहे थे मदीने में, अब आग लग गई, घर जलने लगा उनका। मदीने के लोग आए आग बुझाने के लिए, और अली औसत ऐसे ही घर में नमाज पढ़ते रहे, आग बुझ गई, उनकी नमाज खत्म हुई। लोगों ने कहा अली औसत ताज्जुब है, तुम्हारे घर में आग लगी, हम लोग अपने घरों से आए आग बुझाने और आप ऐसे नमाज पढ़ रहे थे जैसे लगता है कि आग लगी नहीं, आपको पता ही नहीं। तो अली औसत कहते मैं भी तो आग बुझा रहा था। लोगों ने कहा आप कहाँ आग बुझा रहे थे, आप तो नमाज पढ़ रहे थे। अली औसत कहते नहीं आग तुम बुझा रहे थे, मैं भी बुझा रहा था, फर्क इतना है कि तुम लोग पानी से दुनिया की आग बुझा रहे थे और मैं सजदा के जरिए आखिरत की आग बुझा रहा था। मदीने के लोगों ने सुना तो उसी दिन से उनको अली औसत कहना छोड़ दिया, उसी दिन से उनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहना शुरू किया कि ये तो आबिदों की जीनत है। सहाबा ने नमाज पढ़ी, वलियों ने नमाज पढ़ी, ऐ लोगों नमाज पढ़ी। आज हमारी कोई तारीफ करने लगे तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। गौसे आदम नहीं, इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह एक दिन जा रहे थे तो लोगों ने देखा तो आपस में कहने लगे जानते हो कौन जा रहे हैं? लोगों ने कहा कौन है? कहा ये शब्बेदार हैं। शब्बेदार मतलब ये रात में सोते नहीं है, पूरी रात इबादत करते हैं। और इमाम आदम रात में जागते नहीं थे, नमाज पढ़ के सो जाते थे। जब उन्होंने सुना तो सोचा अरे मेरे बारे में लोग इतना अच्छा गुमान रखते हैं कि मैं शब्बेदार हूँ। उसी दिन से इमाम आदम फिर जिंदगी में कभी सोए नहीं, पूरी रात इबादत करते रहे कि लोग मुझे अच्छा समझते हैं तो मैं अच्छा बन के रहूं। ऐ लोगों आज हमको भी अगर कोई अच्छा कहे तो हमको भी अच्छा ही रहना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में अच्छा गुमान करते हैं तो हमको रास्ता भी अच्छा ही चलना चाहिए। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते फकुल असीरा, कैदी को रिहा कराओ। कोई मुसीबत में हो तो उसको मुसीबत से रिहा कराओ। आज हम लोग दूसरों को मुसीबत देते, रसूल की इताअत करो कि कोई मुसीबत में हो, कोई कैद में हो तो उसको रिहा कराओ। लेकिन आज हम नाजायज पुलिस से मिलकर के पैसा दे करके और किसी पर फर्जी मुकदमा करवाते, जेल भिजवाते। ऐसा ना, जेल ना भिजवाओ बल्कि अल्लाह तौफीक दे तो जेल से किसी को रिहा कराओ। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो हम सबके इमाम हैं, उनका एक पड़ोसी यहूदी था। इमाम आदम को आए दिन तकलीफ देता था। अल्लाह की मर्जी की जेल चला गया इमाम आदम ने। 2-4 दिन उसे नहीं देखा तो लोगों से पूछा पर मेरा पड़ोसी यहूदी कहाँ है? लोगों ने बताया वो तो जेल में है। इमाम आदम कूफा के गवर्नर के पास गए, कहने लगे कि मेरा यहूदी एक पड़ोसी था, तुम्हारे दरोगा ने जेल में डाल दिया है, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे पड़ोसी को रिहा किया जाए। तो गवर्नर ने इमाम आदम के कहने पे रिहाई का परवाना लिख दिया।
इमाम आदम को दिया, इमाम आदम जेल गए, दारोगा को दिया, दारोगा ने यहूदी को निकाला, कहा सुनो तुम्हारे रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम आदम लेके आए, इसलिए तुम्हें रिहा किया जा रहा है। तो यहूदी रोने लगा कि हाय अफसोस, एक हफ्ता से मैं जेल में हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया छुड़ाने, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई भाई नहीं आया, आए तो मुसलमानों के इमाम आए जिनको जिंदगी भर मैंने सताया। खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम भी सच्चा है और इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे। वो यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। लोगो तुम जेल न पटवाओ, सब्र करो, अगर कोई चला गया है तो उसे रिहाई दे। हुजूर फरमाते वतईमुल जाया, भूखे को खाना खिलाओ। कोई भूखा अल्लाह का बंदा इंसान हो तो उसे खाना खिलाओ। हिंदू न देखो, मुसलमान न देखो, बल्कि ये देखो कि इंसान है, भूखा है, तो इसे हम खिला देंगे तो इसका पैदा करने वाला हमसे राजी हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि देखो कि भूखा कौन है, जो भूखा उसे खाना खिलाओ। हुजूर ने नहीं फरमाया मुसलमान भूखों को खिलाओ, बल्कि फरमाया वतईमुल जाया, भूखे को खाना खिलाओ। फिर फरमाते वऊदुल मरीदा, और बीमारों की इयादत करो। फिर आगे फरमाते वतहादू, और हदिया भेजा करो। अच्छी चीज कोई घर में बने तो पड़ोसियों को दे दिया, एक प्याली भेज दो। जब तुम्हारा हदिया जाएगा पड़ोसी के यहाँ, गोश्त या खीर या कोई अच्छी चीज जब तुम थोड़ा सा पड़ोस में भेजोगे तो दूर फरमाते हैं तदहबो सदर हर्र सदरी, वो हदिया दिलों के जलन को दूर कर देगी। दिल में जो हसद है पड़ोसी के, वो हसद खत्म हो जाएगी कि मेरा फला पड़ोसी मेरे घर में भेजा है, तो अगर मोहब्बत न होती तो क्यों भेजता। तो हुजूर फरमाते हैं कि अच्छे काम करो, इसलिए अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि नमाज के पाबंद बन जाओ। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद बुराई से बच जाओगे। लेकिन आज नहीं हो पाता, क्यों? इल्म नहीं। आप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, बच्चियों को पढ़ाते नहीं। एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत होकर के घर गई, तो आदमियों के शाम के रसगुल्ला लेके पहुंचा हुआ, यही सब लाइन जाते मिठाई खटाई। हम आ गए, सलाम की अस्सलाम वालेकुम। तो रतिया ने कहा वालेकुम सलाम। जब बैठे तो पूछा थे कुछ पढ़े वढ़े हो? तो ये खड़बड़ा, आजकल मेहरुए का पूछा थे, कत्ता बटोरे हो, बैंक बैलेंस है कुछ की नहीं की है। लेकिन वो अच्छी औरत थी, कहा कुछ पढ़े वढ़े हो? तो खड़बड़ान पढ़े वढ़े रहा नहीं, तो कुछ नहीं बोला। तो फिर पूछे सरे बताओ कुछ पढ़े वढ़े हो? तो कहे तो घर में रहा ही है कि हमारे इम्तिहान ले ये रे। तो कहीं नहीं, न पढ़े हो तो पढ़ ले। तो कहीं सब 35 साल के पढ़ाई पढ़े कि तुका कमाई खवाई। तो रतिया कहीं नहीं, हम पढ़ के अल्लाह ने हमको पढ़ाया, माँ बाप ने पढ़ा के भेजा है, इसलिए पढ़ लो। तो कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन जब फिर पहुंचा तो फिर औरतिया के पढ़ ले, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो कहते अच्छा पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपने सखी सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ा था, तो तुम्हारे को दांत हम राखा बना। तो कहीं न बतेबे रे पढ़ ले। तो कहीं तो कौन किताब ले? कहीं जा बगदादी कायदा ले आओ। तो गुस्सा आएगा कहीं बगदादी कायदा, कहीं सारी अत्ता पैसा हमरे फिर कहा कि हम पासपोर्ट बनवे तो कहीं वीजा खरीदेंगे, बगदाद से बगदादी कायदा ले। बहुत चौंका रहा है, जाना रहा है बगदादी कायदा बगदाद में बिका था। तो रतिया कहे सुन रे, बगदादी कायदा गाँव में बिका, यूं बिका थे रे, हिंदुस्तानों में कहीं अच्छा। तो गवा सुबह दुकान पर कायदा ले। तो दुकान वाले पूछे बगदादी कायदा है? तो कहीं ना है। तो लिहिस तक घुमाए के चुंगला बनाए के जेब में दरिया किताब लेके नहीं चला कि कहो देखे कोई तो पूछ न ले तो मुंह से निकल जाए कि पढ़े गई।
बहरहाल लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। एक ही हफ्ता गुजरा कि बगदादी कायदा होकर खत्म हो गया। जब खत्म होगा तो हिम्मत बढ़ी, कुछ तब औरतिया से कहा था अब कौन किताब ले, कहीं जाओ पारा ले आओ, पारा लेके आओ, हफ्ता 2 हफ्ता मुँह पढ़ा दी, कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ, कुरान शरीफ लेके आवा तो 2.5 महीना माँ बीवी ने 25 पारा पढ़ा दिया। जब 25 पारा पढ़ेगा तब एक दिन बीवी से कहला कि आरे 5 बाकी हैं, 25 पढ़ ला रहे हैं, तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बतावा करके हमरे आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करावे। तो औरतिया के घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके सयुम में यहाँ उठ हुई जी। कहीं नहीं कैसे, कहीं जब नाना मरी है तीसरे दिन सयुम हुई तो गांव के लोग जुटी हैं, कुछ चना पढ़ी है, कुछ कुरान पढ़ी है। तो वो दिन तुम कुरान पढ़ो तो गांव के लोग दुखी हैं, तो खुद ब खुद जान जाएंगे कि फलन वो पढ़े है। अल्लाह मर्जी के नाना के इंतकाल होगा। तो तीसरे दिन जब सयुम हुआ, गांव के लोग मस्जिद में जुटे, कुछ चना पढ़े कुछ कुरान पढ़े, तो यो टोपी ओपी लगा के पहुंचा। और जब पहुंचा तो कुरान वाले की तरफ बढ़ा, एक साथी जो रहा वो चना पढ़त रहा है। वो जब इका देखें तो कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ आओ रे, यहाँ रे चना यहाँ रहे, वहाँ कुरान वाले हैं रे। सथीवे जानत रहे कि नहीं पढ़े ना हम पढ़े, तो कहीं नहीं हम कुरान पढ़ो, कहीं कब से, कहीं आज से। तो सथीवे छोड़ दिए। जब ये कुरान खोल के शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, तो सथीवे जाने कि हो सकते कहूँ पूछ के याद के लिए से। तो कहे जब अलिफ लाम मीम पढ़े तब सथीवे खड़बड़ाने कहीं ना यूं कस के जाने। तो कहे जब एक वरक उल्टी तब सथीवन के नहीं बर्दाश्त हो, तो उठे गए कहीं ने कुरान बंद की। तो सथीवे कहते हैं अरे तू पढ़े कब रे, हरहा हमरे साथे चराए, मुर्गी हमरे साथे चुराए, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े। तो कहे घर माँ। तो कहे को पढ़े इसे, तो कहे घर माँ। कहाँ पढ़े तो घर माँ, के पास पढ़े तो घर माँ, बीवी का नाम नहीं बता। तो साथी समझ के कुछ नहीं कि मेहरुआ पढ़े इसे, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है। आजकल बहुत से मदरसा में ये लोग गिलास में पानी लेके कहे मौलाना साहब तनी दम कह दो, पूछो कहा बात, तो कहे घर में पेट पिरा था। अब बताओ घर में कौन पेट होता है, ऐसे के माँ साहब तनी तबीज बना दो, पूछो कहा बात, तो क्या घर में मूड पिरा था। बताओ घर में कौन मूड होता है, मेहरवक मूड पिरा था जो घर में मूड पिरा था। पूछे कहाँ पढ़े, तो कहा घर में, कहीं को पढ़े इसे, कहा घर में। तब साथी जब सुनी तब साथी लोग दुआ मांगने लगे, सोचिन कुछ नहीं कि मेहरुआ पढ़े इसे। तब साथी दुआ मांगने लगे कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता फरमाया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे ही नेक बीवी हम लोगों को भी अता फरमा दे। इसलिए कि अल्लाह ने पूरी दुनिया नेमत बनाई है। हदीस पाक में दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया नेमत है, व खैर मताई दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है, अलमरअतु सालिहा, नेक औरत है। नेक औरत अल्लाह जिसके निकाह में दे दे, समझ जाओ सबसे बड़ी दुनिया की नेमत उसको नसीब होगी। जाहिल था कुरान का कारी हो गया, और जब बीवी कुरान पढ़ा पे तो एक दिन कहा था मेरे प्यारे शोहर एक तमन्ना हमारा हो रहा है। नब कहा है, कहीं कुरान जाहिल थे कुरान के कारी हो गए, हमारी दूसरी तमन्ना यह है कि नमाज पढ़ लिया। तो गुस्सा आएगा कहीं, अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करते हो, कुरान पढ़ा पाए तो नमाज पर नंबर लगाया है दुश्मन को। तो कहीं नहीं, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज किया है, एक वक्त की नमाज हमारे कहने से पढ़ लिया करो। सुबह उठते ही हो, मुंह हाथ धुलते ही हो, जरा 10 मिनट पहले उठ के वजू बना के नमाज फजर पढ़ लो। तो नमाज फजर पढ़ लोगे तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला चेहरे पे नूर बरसाएगा, तिलावत कुरान भी अदा हो जाएगी, अल्लाह का फरीदा भी अदा हो जाएगा। पढ़ लो। बीवी ने मोहब्बत से समझाया, शौहर के समझ में बात आ गई।
नमाज फजर पढ़ने लगा बीवी की कहने से। नमाज फजर की बरकत से पढ़ते पढ़ते अल्लाह की मर्जी की नमाज पंजगाना का पाबंद हो गया, 5 वक्त पढ़ने लगा। जब नमाजी हो गया तो एक दिन बीवी ने फिर कहा, ऐ मेरे प्यारे सरताज, एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या है? कहा जाहिल थे कुरान के कारी बन गए, बेनमाजी थे नमाजी बन गए, अब तीसरी तमन्ना यह है कि जो कुछ है वो ले लो, कम पड़े तो मेरा जेवर बेच लो और चले जाओ हज बैतुल्लाह कराओ, खुदा का वो घर दिखाओ जिस घर को देखने से ही मुसलमान गुनाहों से पाको साफ हो जाता है। हुजूर फरमाते मन नजरा काबा ईमान व तसाबा, जिसने काबा को ईमान की निगाहों से देखा